एवरीवन। स्टैटिक्स में हमारा 5th चैप्टर चल रहा था, एनालिटिकली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्सेस। ओके, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। 8th क्वेश्चन आपके पास, ए हैवी यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 12, ए हैवी यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 12 इज रेस्टिंग इन कॉन्टैक्ट विद ए स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड लोअर एंड। दैट मीन्स आपके पास कोई हैवी यूनिफॉर्म रोड है जिसकी लेंथ कितनी है 12 है, इज रेस्टिंग इन कॉन्टैक्ट विद ए स्मूथ स्फीयर, जिसका एक एंड जो है वो स्मूथ स्फीयर के साथ लगा हुआ है और स्फीयर की जो रेडियस है वो हमारे पास गिवन बाई है r एंड द लोअर एंड ऑफ द रोड प्रेशर अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल, और लोअर जो एंड है वो किसी स्मूथ वर्टिकल वॉल के साथ लगा हुआ है। ओके, इफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम वॉल इज c, स्फीयर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, स्फीयर का जो सेंटर है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम किस से c से, वॉल से कितनी है c, एंड द रोड मेक एन एंगल अल्फा विद द वॉल, और रोड जो है वो वॉल के साथ कितने एंगल बना रही है अल्फा का। तो देन प्रूव करना आपको L साइन क्यूब अल्फा प्लस में R कोस अल्फा इक्वल्स टू C। मतलब एक आपके पास हैवी यूनिफॉर्म रोड दे रखी है जिसका जो स्मूथ स्फीयर को टच करती है, जिसका एक एंड जो बताया है वो किसी वॉल के साथ है, तो AY जो है वो हमारा किसी वॉल का काम करती है, और दूसरा ये जो आपकी रोड है ये टच करती है एक स्फीयर को जिसकी रेडियस क्या है r। ओके, और वर्टिकल जो लाइन है उसके साथ अल्फा एंगल बनाती है। इसका जो सेंटर है स्फीयर का वॉल से कितना दूर है c, ये जो सेंटर है ये स्मॉल c, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है स्मॉल c है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया कि a पॉइंट के ऊपर रिएक्शन लिया r, एंड हमने हमारी वर्टिकल हमारी जो रोड है वो यूनिफॉर्म रोड है, तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो उसके मिडल पॉइंट पे होगा। तो रोड का जो वेट है, अगर हम वहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो रोड का जो वेट है वही उसके लिए फोर्स का काम करेगा, तो वो हमारा किसके अलोंग करेगा मिड पॉइंट जी पे। ठीक है, तो मिड पॉइंट जी पे तो देखिए हमने आपका ए के ऊपर जो रिएक्शन आर थी और जी के ऊपर जो फोर्स या वेट लटकाया हुआ था डब्ल्यू, वो दोनों ओ पे मीट करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा थर्ड जो रिएक्शन है वो भी ओ से ही पास करेगी, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो देन मस्ट आपका जो ओ है उससे भी फोर्स अप्लाई होगा जो उसको डी पे कट करता है, और इसका फोर्स या इसका रिएक्शन का नाम हमने क्या दे दिया एस पे नाम दे दिया। ओके, एक बार स्टेटमेंट को फिर से समझ लीजिए कि आपके पास कोई भी यूनिफॉर्म रोड दे रखी है, यूनिफॉर्म रोड ये हमारी यूनिफॉर्म रोड है जिसकी लेंथ जो है वो 12 है, हमने इसको हाफ ही बनाया, हाफ आगे है। यूनिफॉर्म रोड है, जब भी आपको ये बोला जाता है कि यूनिफॉर्म रोड है तो जो फोर्स अप्लाई होता है वो उसके मिडल में अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसलिए हाफ आगे है, ये हमने आधा ही इसको एक्सप्रेस किया है। अब कह रहे कि रोड जो है वो आपका किसी स्मूथ स्फीयर को टच करती है, उसके अगेंस्ट है, मतलब उसके साथ लगी हुई है, उसके कांटेक्ट में, उसके साथ रेस्टिंग में। ठीक है, तो ये डी पॉइंट के ऊपर रेस्टिंग में है आपका। आपको ये बता दिया गया है कि जो रोड का दूसरा एंड जो है वो एक स्मूथ वॉल के साथ रखा हुआ है, तो AY जो है वो हमारी स्मूथ वॉल है। हमारा जो स्फीयर का जो सेंटर है वो वॉल से कितना दूर है C। ठीक है, हमने A पे रिएक्शन अप्लाई किया R, एंड G हमारा मिड पॉइंट था रोड का, तो देन ये उसका जो वेट है वो डेफिनेटली पास होगा किससे G से होगा, और R और W ने हमारा कहाँ पे कट किया है O पॉइंट पे कट किया है। जब हमारा सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो हमारे पास ये तीसरा जो फोर्स है वो भी किससे अप्लाई होगा ओ से, और इसका रिएक्शन हमने किसका नाम दे दिया एस का नाम दे दिया इसकी रिएक्शन का। अब इसने कहा कि अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये वॉल जो है होरिजन पे वर्टिकल है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। अब ये भी हमने क्या ड्रा किया परपेंडिकुलर, तो ये भी 9 अल्फा और ये भी अल्फा। अब हमने ये भी अल्फा ले लिया क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अल्फा कैसे लिया हमने, ये
इसका और इसका सम, जब ये आपका परपेंडिकुलर है तो ये 90, इसका और इसका सम, दोनों का सम क्या बन जाएगा 90। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये भी क्या बनेगा, आपका अल्फा बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए बी हमारे पास कोई रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, ए बी इज द रोड ऑफ लेंथ 12 रेस्टिंग विद ए स्मूथ स्पीयर एट डी पे, ओके डी पे, एंड लोअर एंड एट ए विद वर्टिकल वॉल, और इसका जो लोअर एंड है वो वर्टिकल वॉल के साथ है रेस्टिंग। आर हमने रिएक्शन ली किस पे, ए पे, एंड एस हमने रिएक्शन ली किस पे, डी पॉइंट के ऊपर। ये दोनों किस पे मीट कर रही है, ओ पे। तो देन डेफिनेटली ये जो फोर्स है, हमने जो वेट लटका है डब्ल्यू के अलोंग, वो भी आपके पास किस में जाएगा, डब्ल्यू में से। ठीक है, अगर आप पहले इन दोनों को मानते हैं कि मैंने पहले इसके जो स्टेटमेंट में ये एक्सप्लेन किया कि ए के ऊपर फोर्स आर अप्लाई किया और जी के ऊपर हमने ये किया, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, और बाद में हम इसको पास करा देंगे क्योंकि है तो तीनों किस में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ओके, तो गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो देन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट डब्ल्यू मस्ट पासिंग किस में से, जे में से पास करेगी, और ये ओ में से पास करेगी, और जी से क्या आ रही है, वो नीचे की तरफ आ रही है। तो देखिए हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया डी से ए वाई पे, ठीक है, डी एल ए वाई पे, सी एम ए वाई पे, और डी एन, ये तीनों हमने परपेंडिकुलर स्टोन किए। परपेंडिकुलर स्टोन किए क्योंकि हमें साइन क्यूब चाहिए, तो हम यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि हमारे पास साइन क्यूब आ जाए। तो देखिए हमने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। डी एन जो है वो सी एम पे, डी एल जो है वो वॉल पे, और सी एम जो है वो भी वॉल पे है। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये एंगल्स मैंने अभी समझा दिए कि ये आपका अल्टरनेट है, और ये हम जैसे इसका सम करेंगे तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, एन आपका इस ट्रायंगल में ओ डी परपेंडिकुलर है ए जी पे, तो एंगल ए डी ओ जो है वो हमने क्या ले रखा 90। तो ट्रायंगल के ये 2 बचे हुए एंगल का सम भी क्या होगा 90। तो इस टाइप से जैसे इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा आ गया। अब देखिए आपके पास क्या है, सी एम जो है, आप सी एम कितना दे रखा है, सी दे रखा है, क्योंकि आपको सी के इक्वल दिखाना है। सी के इक्वल क्या दिखाना है, आर कोस एल्फा प्लस में एल साइन क्यूब। तो सी को लेके चलेंगे क्योंकि सी के इक्वल दिखाना है, तो सी को लिया हमने। सी को क्या डाल सकते हो, सी को हम डाल सकते हैं सी एम। ठीक है, सी एम को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सी एम को कर सकते हैं सी एन प्लस में एम एन। ओके, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए, अच्छा एम एन जो है उसके जगह क्या डाल सकते हो आप, एल डी डाल सकते हो, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, और इधर से आपका ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल। तो हमने एम एन की बजाय क्या पुटअप कर दिया, एल डी कर दिया। ओके, तो अब देखो मैं पहले आपको एक बार इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम एन सी की वैल्यू निकालेंगे इस ट्रायंगल से, डी एन सी से। ठीक है, एल डी की वैल्यू निकालेंगे ट्रायंगल ए एल डी से, ए एल डी से। कैसे निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करके, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी हमारा अल्फा है और इस ट्रायंगल में भी अल्फा है हमारा। ठीक है, ओके, अब हमने देखो यहाँ पे सोल्व किया कि ए एल डी, ठीक है, ए एल डी सोल्व किया मैंने। तो इसमें पहले मैं ए एल डी में सोल्व कर लेती हूँ और एल डी की वैल्यू निकाल दूँगी। तो एल डी अपॉन में ए डी, आपके पास जो भी बना साइन अल्फा बना ये। उसके बाद मैंने डी एन सी में अप्लाई किया, तो मुझे सी एन चाहिए था, तो सी एन अपॉन में डी सी। क्यों, क्योंकि आर मेरे पास गिवन है, इसलिए मैंने इसको तो चाहिए था, इसका यूज किया निकालने के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे सी को लिखा था सी एम, और वहाँ पे लिखा मैंने सी एन को तोड़ के सी एन और एम एन, और एम एन की जगह डाल दी मैंने एल डी। तो एल डी की वैल्यू डाली मैंने क्या, एट डी साइन अल्फा, और इसकी वैल्यू डाली मैंने सी डी साइन अल्फा, मतलब आर कोस अल्फा। ठीक है, आर कोस अल्फा, और ये हमारे पास एट डी साइन अल्फा। अब हमारे पास एट डी की वैल्यू हम लाएंगे, एट डी की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, ये देखिए ए डी ओ जो है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस हैं, ये जो है वो रिएक्शन है जो कि आपके रोड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ए डी ओ जो है उसमें हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करेंगे, और हमने किसको ले लिया,
AD के लिए AO को ले लिया, ठीक है। तो AO को लिया तो देखिए हमने AD अपॉन में AO कोस 90 माइनस में अल्फ़ा, तो AD इज इक्वल टू AO साइन अल्फ़ा। हमने यहाँ पे AD की वैल्यू डाली पहले, AO साइन अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा हमारा ऊपर से था, तो AD की वैल्यू AO साइन अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा, तो आपके पास AO साइन अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें AO की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, L चाहिए। तो देखिए हम इस AO की हेल्प से कहाँ जा सकते हैं, इस AO को लेके ये ट्राइंगल ले सकते, AGO ले सकते, क्या ले सकते हो, AOG ले सकते हो ना। तो क्योंकि इसमें एंगल भी आ रहा है तो हमने AO की वैल्यू निकालने के लिए AG का यूज़ किया और इस एंगल का AO बाई AG, ठीक है, AO बाई AG। तो आपके पास बन गया कोस 90 माइनस अल्फ़ा, जो कि आप लिख सकते हो आपका साइन अल्फ़ा लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो ले AO अपॉन में AG इक्वल्स टू कोस 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये आपका साइन अल्फ़ा बन जाएगा। अब AG क्या था हमारा, AG L था ना, क्योंकि जो रोड की लेंथ थी वो कितनी थी, 2L थी, तो हमारा हाफ हो जाएगा। तो देखिए हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ए यूनिफॉर्म रोड रेस्ट विद इट्स एंड इन द कॉन्टैक्ट विद टू स्मूथ प्लेन्स इंसिलाइन एट एंगल अल्फा एंड बीटा टू द ओरिजिन। आपके पास एक यूनिफॉर्म रोड है जो कि रेस्ट पोजीशन में है विद इट्स एंड, इसके जो दोनों एंड है वो दो हमारे स्मूथ प्लेन में है और प्लेन के साथ जो एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना, अल्फा एंड बीटा। आपको ये शो करना है कि इफ़ थीटा इंसुलेशन हो बीम का ओरिजेंटल लाइन के साथ, तो देन ये शो करना है कि 2 tan थीटा इक्वल्स टू कोट अल्फा माइनस में कोट बीटा, ठीक है। ऑल्सो आपको रिएक्शंस निकालने इसके एंड पॉइंट के ऊपर। तो देखिए जैसा कि इसने बताया कि हमारे पास कोई भी रोड है AB जो कि उसके दोनों एंड जो है वो स्मूथ प्लेन्स में है, तो AC और AB जो है वो हमारे स्मूथ प्लेन है। AC और AB जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अल्फा एंड बीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा बीम था AB जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब ये देखिए आपने यहाँ पे A पे रिएक्शन लिया R एंड S पे B पे रिएक्शन लिया S, दोनों कहाँ पे मीट हो रही है, O पे। तो हमारा O से जो फोर्स है वो हम कहाँ से अप्लाई लटकाएंगे, O पॉइंट से, जो कि इस बीम को G पे कट करता है। G हमारा क्या है, मिड है, एंड ये हमारा वेट लटका दे W। ये देखो बीम के साथ ये 90 माइनस थीटा एंगल बन गया क्योंकि हमारा वर्टिकल लाइन है ना। इसने कहा कि बीम जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बीम जो है ये हमने ये जो फोर्स अप्लाई किया है ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस क्या बन गया आपका थीटा। अब देखिए मैंने इनको भी क्या रखा है, थीटा रखा है। तो आपको बाय ज्योमेट्री हम क्या ले सकते हैं कि अगर इस और इस लाइन इसका और इस, देखो वैसे तो आपके पास क्या बन रहा है, ये इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर है, ये भी आपका परपेंडिकुलर, ये दोनों रिएक्शंस है। तो कहने का मतलब आपके पास क्या बन रही है कि रेक्टेंगल बन रही है। तो बाय ज्योमेट्री हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये जितना एंगल बनाएगी अल्फा, मतलब ये लाइन इसके साथ इन दोनों के साथ जितना एंगल बनाएगी वही एंगल ये होगा। यहाँ पे ये जो प्लेन है जितना एंगल बनाएगा वहीं पे ये आपका। तो हमारे पास जो गिवन थे कि दोनों प्लेन AC और BC जो थे वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अल्फा और बीटा एंगल बना रहे थे, तो ये भी आपका अल्फा और क्या बन गया, बीटा एंगल बन गया, ठीक है। तो चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। AB आपके पास कोई यूनिफॉर्म रोड है, इट्स वेट W, इसका जो वेट है W एक्ट करेगा डाउनवर्ड वर्टिकली, ठीक है। G हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। आपने AC और BC जो है हमने दो स्मूथ प्लेन लिए जो एंगल बना रहे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अल्फा एंड बीटा, ओके। R हमने रिएक्शन लिया एट पॉइंट A एंड B हमने रिएक्शन ली एट पॉइंट B, S हमने रिएक्शन ली एट पॉइंट B। R A पे एंड S किस पे, B पे, दोनों किस पे मीट कर रहे हैं, O पॉइंट पे। देन जो हमारा फोर्स है यूनिफॉर्म रोड का जो वेट है वो किसके अलोंग लटकेगा, आपके पास O में से जो लाइन ड्रा होगी उसी के अलोंग लटकेगा, और वो जो लाइन है वो हमारा बीम को मिड पॉइंट में कट करती हुई जाएगी, ठीक है, डाउनवर्ड। तो इस पे हमने वेट लटका दिया W।
अब हमारा कहा गया था कि बीम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने का एंगल बना रहे, थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 90 माइनस थीटा। अब बाई ज्योमेट्री अभी बताया कि इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल वही होगा जो इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल होगा। तो ये भी अल्फा हो गया इसके हिसाब से, और ये भी आपका बीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या लग रहा है कि हम इसमें क्या लगा दें कि ये एंगल मिला हुआ है, ये दोनों मिले हुए, और आपके पास ए जी और जी बी, तो हम इसमें एम माइनस एन थ्योरम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एम माइनस एन थ्योरम अप्लाई किया, ए प्लस में ए और कोट 90 माइनस में एल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने लिया एल्फ़ा और न ए कोट एल्फ़ा माइनस में ए कोट बीटा। ठीक है, तो देखिए हमने अप्लाई कर दिया ए प्लस ए कोट 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपके पास ये जो एंगल था वो 90 माइनस क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, और ए ये वाला कोट एल्फ़ा माइनस में बी, ये भी आपका क्या है ए, और कोट बीटा। ठीक है, जैसे हम इसको सोल्व किया, ए कॉमन लेके दोनों तरफ कट कर दिया, ये आपके पास 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा बन जाएगा, और ये आपके पास कोट अल्फा एंड कोट बीटा था, ये जो कि हमें प्रूव करना था। अब हमें दोनों जो फोर्सेस हैं, दोनों जो पॉइंट हैं, उनके जो रिएक्शंस डालनी है, उनके अलोंग क्या निकालना है, आपके रिएक्शंस निकालने हैं। तो हम क्या निकालें, लेमी थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे पास आर जो है, आर फोर्स कौन था, आर हमारे पास ये था। ठीक है, आर। अब हमें दोनों उसके बीच का क्या लेना है, एंगल लेना है। तो देखो दोनों, ये डब्लू था और ये आर, तो हमारा एस का और इसके बीच का आर का निकालें, तो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस 180 माइनस में एल्फा, एंड एस अपॉन में एंगल बिटवीन दैम। तो एस अपॉन में एंगल बिटवीन दैम, तो ये हो जाएगा आपके पास 180, ये अल्फ़ा है ना, तो 180 माइनस में अल्फ़ा, एंड डब्लू हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इन दोनों के बीच का, तो साइन अल्फ़ा प्लस में बीटा। देखिए आपने जब आर लिया, आर ये था ना आर, तो आर लिया है तो किसके बीच का एंगल निकालना है, डब्लू और किसके बीच का, एस का। तो आपने आर ये फोर्स लिया है, आपने आर ये फोर्स लिया है, तो इन एस और डब्ल्यू के बीच का एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला लेंगे इधर, ये वाला। ठीक है ना, ये देखो मेरे पेन के साथ ये बीटा है, तो ये आपका 180 माइनस में बीटा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम डब्ल्यू का किसके साथ ले, आर के साथ, तो ये बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन थी ना, तो इसमें से अल्फ़ा घट गया, तो 180 माइनस में अल्फ़ा। अब हमारे पास डब्ल्यू ये पीछे वाला रूप ले रहे डब्ल्यू का, तो यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, अल्फ़ा प्लस में बीटा। तो देखिए हमने डाल दिया, लेमी थ्योरम अप्लाई की, आर अपॉन दिस, एस अपॉन दिस एंड डब्ल्यू अपॉन दिस। तो इंडिविजुअली इसको इसके साथ इक्वेट किया एंड इसको इसके साथ इक्वेट किया। जब इसको इसके साथ इक्वेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, आर ये उधर चला गया, साइन अल्फ़ा, डब्ल्यू साइन बीटा अपॉन में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड इसको लोगे तो एस इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फ़ा अपॉन में साइन अल्फ़ा प्लस में बीटा। ओके, थैंक्स।